हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल सोशल साइंस एरा। बच्चों, पिछली क्लास में हमने मुख्य न्यूनीकरण रणनीतियों को जाना जो कि भूकंप से संबंधित थी, और आज हम मुख्य न्यूनीकरण रणनीतियों को जानेंगे जो कि भूस्खलन से संबंधित है। पिछली कक्षा में हम भूस्खलन के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम जानेंगे कि भूस्खलन जैसी आपदा से किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और उसका प्रबंध किस प्रकार किया जाना चाहिए। पहला, जल निकासी सुधार। तो बच्चों, भारी बारिश के दौरान मिट्टी और मलबे में पानी का घुसना भूस्खलन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल देकर पानी के प्रवेश को कम करना सबसे आसान तरीका है। प्राकृतिक जल निकासी चैनलों का रखरखाव इसमें शामिल है। दूसरा, इंजीनियर्ड संरचनाएं। बच्चों, इमारतों और अन्य संरचनाओं का निर्माण इंजीनियरिंग इनपुट के अनुसार किया जाना चाहिए। मजबूत नींव वाली संरचनाएं जमीन की हलचल के बलों का सामना कर सकती हैं। पाइप और केबल जैसी भूमिगत सुविधाओं को लचीले ढंग से फिट किया जाना चाहिए। प्रतिधारक दीवारें अर्थात ढलान के साथ बलों का सामना करने और जमीन को फिसलने से रोकने के लिए प्रतिधारक दीवारें बनाई जानी चाहिए। शिमला जैसे हिल स्टेशनों पर सड़कों के किनारे ये दीवारें दिखाई देती हैं। अगला, भूकंप संबंधी शमन रणनीतियां। भूकंप संबंधी खतरों में भूस्खलन, बाढ़, आग, बीमारियां और आवश्यक सेवा जैसे कि बिजली, पानी आदि का ठप होना शामिल है। समुद्र तट के पास भूकंप से सुनामी भी आ सकती है। महत्वपूर्ण जीवन रेखाएं। सड़क, अस्पताल, बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी सेवाओं को जो प्रभावित या निलंबित हो गई हो तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। अगला, भवन उपनियम और कोड। भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न तीव्रताओं के भूकंप प्रवण क्षेत्रों को दिखाते हुए एक मानचित्र तैयार किया है। जनता को निर्माण के लिए निर्धारित कोड और भवन उपनियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। अगला, वनस्पति आवरण। भूस्खलन को रोकने का सबसे आसान और सस्ता तरीका वनस्पति आवरण को बढ़ाना है। पौधे, पेड़ और घास मिट्टी की ऊपरी परत को बांधने में मदद करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। आइए बच्चों, अब जान लेते हैं गैर संरचनात्मक शमन को, जिसमें पहला है भूमि उपयोग प्रथाएं। बच्चों, प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण जैसी प्रथाओं को अपनाया जाना चाहिए। वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए और ढलानों पर पशुओं की चराई पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सड़कों या नहरों का निर्माण करते समय प्राकृतिक जल निकास में बाधा डालने से बचना चाहिए। दूसरा, खतरा मानचित्रण अर्थात सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं द्वारा भूस्खलन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाने और उन्हें चित्रित करने के लिए हजार्ड मैपिंग की जानी चाहिए। इससे भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, इमारतों और पुलों के निर्माण से बचने में मदद मिलेगी। अंतिम है जागरूकता पैदा करना अर्थात भूस्खलन के कारणों, प्रभावों और इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। भूस्खलन के आसन्न खतरों का पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए ताकि लोग सुरक्षा उपाय कर सकें। तो बच्चों, आशा है आपको भूस्खलन की न्यूनीकरण रणनीतियां समझ में आई होंगी। इसी प्रकार पाठ के अन्य विषयों को जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।